दोस्तों, अभी अभी हमारे दरमियान आली जनाब सोनू निगम साहब की तशरीफ आवरी हुई है। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से आप उनका इस्तकबाल करें। आइए सर, नवाजिश। I think you can just, all of you, be here. We have a very special guest with us this evening, right now. Sonu ji, a very dear friend of mine and a wonderful soul. Can I please have a huge round of applause for him? जो बहुत ही ख़ास बात है, अगर आप में से बहुत सारे मीडिया के दोस्त या जो नॉन मीडिया के भी दोस्त हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि सोनू जी का क्या कनेक्शन है बसंत साहब के साथ, देयर इज समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। ये जो बहुत खूबसूरत संग्रह है पोइट्री का, चाहतों के साए में, इन द शैडोज ऑफ डिजायर्स, इसे आप अगर बॉलीवुड के शब्दों में कहें तो टाइटल ट्रैक इसका एक बहुत खूबसूरत जो है वो बनाया गया है। एंड सोनू जी ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में इसे पेश किया है। वी हैव सोनू जी सिंगिंग चाहतों के साए में, एंड वी हैव द सॉन्ग विद अस। बसंत जी हैज़ बीन वेरी काइंड to allow those lyrics to be used in the song, and we have the composer Mr. Rinku Shankar ji. Is he with us today, Mr. Shankar? Welcome Rinku, Sushant and Shankar ji. So I think Shankar ji is with us. Yes, Sushant couldn't come today. All right, okay. Okay, so doesn't matter. I think everybody's here in spirit. We have Vishwas Kini Saab with us, who is the handsome young man you will see in the video of चाहतों के साए में. Please go to YouTube and do check it out. और हमारे साथ ये जो बहुत खूबसूरत मोहतरमा है, इनका भी तारुफ करा दूँ. ये है गौरी, a very dear friend of mine again. Please put your hands together because she's very, very single-handedly responsible for a lot of the artists जो टाइम्स म्यूज़िक के साथ जुड़े हुए होते हैं, और इनके बिना मेरे ख्याल से बहुत सारे आर्टिस्ट शायद टाइम्स म्यूज़िक को नहीं मिलते. So thank you so much for that, गौरी. Thank you. और अब हमने बसंत जी की इतनी सारी बातें कह दी हैं, ज़रूरी है कि हम कुछ और जानें इनके बारे में. Let's have a AV playing out here. आज के guest of honor, Sameer ji, please come on stage. And the man whose dulcet voice all of us are in love with, Sonu, please, on stage. Please, आइए. मेरे सारे मीडिया के दोस्त तैयार हो जाएं, because we are going to witness the unveiling, the launch of this beautiful book. ये जो रखा गया है यहाँ पर, I'm going to request the three gentlemen, आइए, please do us the honors. Can we have somebody please come here and remove the table? Yes, I think we have everybody on stage for the photo op as well. नमस्कार, यहाँ पे जितने आए तमाम लोग हैं, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ख़ास तौर से बसंत चौधरी साहब, ये बुक मैंने दिल्ली में रिलीज़ की और अभी तक पूरी पढ़ तो नहीं पाया हूँ, मगर जितनी पढ़ी है बहुत अच्छा लगा मुझे। और जो इनके बारे में कहा जा रहा था, इनकी किताब का जो नाम भी है चाहतों के साए में, चाहे इनकी गज़ल हो, चाहे इनकी कोई भी कविता हो, या जो कविता इन्होंने पढ़ी है पानी, मैंने जो कुछ भी पढ़ा उसमें कहीं ना कहीं चाहतों का जिक्र ज़रूर है। उसको कहने का अंदाज़ भले अलग हो, मगर कहीं ना कहीं उसमें चाहत है। उनकी चाहत भले उस खूबसूरत पर्वत से हो, उनकी चाहत भले उस खूबसूरत पेरेंट्स के साथ हो, उनकी चाहत भले उनकी खूबसूरत कविताओं के साथ हो, मगर कहीं ना कहीं चाहतें जुड़ी हुई हैं। और बड़ा अच्छा लगा कि एक आदमी हिंदुस्तान से इतनी दूर जाके नेपाल में इस तरह की बात सोचता है, इस तरह की बात करता है, ये अपने आप में एक बहुत कमाल की बात है। सोनू के बारे में मैं क्या कहूँ, सोनू के बारे में मुझे कुछ कहने के लिए लफ्ज़ नहीं है। और हम तो बहुत साथ में काम किए हैं और
सोनू की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। सच कह रहे हो, ना करूं तो बेहतर है, क्योंकि उसकी ज़रूरत तुमको नहीं है। और यहाँ आए तमाम लोग, हसन कमाल साहब हैं हमारे बहुत अच्छे बड़े भाई, सागर त्रिपाठी जी हैं, जावेद साहब हैं, सारे लोग बहुत अच्छे तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे यहाँ बुलाया गया और मुझे पता चला था कि बसंत जी मेरे बहुत बड़े फ़ैन हैं, इन्होंने मेरे बहुत सारे गाने सुने हैं। आज बड़ा खूबसूरत मौका था कि मुझे इनका गाना सुनने का एक बड़ा खूबसूरत मौका मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इनसे कहा कि आपकी कविताएं जब मैंने पढ़ी तो उसमें मुझे कई जगह ऐसा लगा कि आप फिल्मी शायरों से भी बहुत इंस्पायर रहे हैं और आपने बहुत अच्छी तरह से उनके ख्यालों को अपने रंग में जोड़ा है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमाम लोगों का और बहुत बहुत दुआ करता हूँ बसंत जी के लिए कि ऐसी बहुत सारी किताबें इनकी आती रहें और हम लोग उसको रिलीज़ करते रहें। शुक्रिया। सोनू। नमस्ते एवरीवन, बहुत धन्यवाद आपका, आप लोग यहाँ पर आए और मुझे भी यहाँ बुलाया। ये तो करता धरता यहाँ की गौरी जी हैं जिनकी वजह से हमसे यहाँ पर आते हैं। बसंत जी से मेरी पहली बार भेंट हुई है, इनके बारे में बहुत कुछ सुना था मैंने गौरी जी के माध्यम से, आज पहली बार मुलाकात भी हो गई है। बहुत अच्छा गाना इन्होंने लिखा है और मैं कहना चाहूँगा सुशांत शंकर, आप लोगों ने बहुत ही कमाल गाना बनाया, बहुत ही अच्छा। बहुत दिनों बाद एक अच्छा गाना मैंने गाया है जिसमें सही मायने में कुछ क्योंकि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, चाहे वो शायर हों, चाहे वो संगीतकार हों या एक्टर्स हों या कुछ भी हों, सबको इतना तो पता ही है, ख़ासतौर से इवन मीडिया पर्सनस जो इतने जैसे ज्योति जी बैठे हुए हैं, इतने पुराने घाक हैं, इंडस्ट्री के बहुत पुराने घाक हैं यहाँ बैठे हुए हैं, तो इनको पता है म्यूज़िक क्या क्या छूता है, क्या लिरिक्स अच्छी होती है, कौन सा म्यूज़िक अच्छा होता है। तो जब ऐसा कभी म्यूज़िक सामने आता है, अच्छा लिखा हुआ, अच्छा बना हुआ, तो उसको गाने का भी अलग मज़ा आता है। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल वीडियो बीइंग शॉट। विश्वास, आपको बहुत बहुत पहली बार बुलाऊं मैं आपसे, सो वंडरफुल वर्क एंड आई डोंट नो योर नेम। सू, हे सू। Fantastic, wonderful, and the video was superb. Lots of love, all of you. Thank you so much. Sameer ji, thank you for the kind words and thank you for coming over here and all the people. I missed आप लोग की शायरी मैं थोड़ा मिस कर गया, पर कोई बात नहीं, मैं कहीं ना कहीं दोबारा पकड़ लूँगा. Peenaz ji, we cannot let you go without a few words. An absolute pleasure to be here. I'm so happy. Basant and I go back many years when I used to visit Nepal as a singing artist. We'd done a lot of shows for the Lions Club और तब से मुलाकात हुई. हम सालों में मिलते नहीं, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि काठमांडू में एक बहुत ही अजीम शख्सियत रहता है जिसका नाम है बसंत चौधरी. और आज ये खूबसूरत यादों के साए में का जो खूबसूरत दोपहर जो शाम में तब्दीली हो रही है, इतनी अच्छी बातें, इतने अच्छे लोग, हमारे हसन कमाल साहब, आप सब यहाँ मौजूद हैं. और माय फेवरेट व्हाट अ वंडरफुल पर्सन, सोनू जी इज़ हियर, समीर साहब, आप सब यहाँ हैं. अ ब्यूटिफुल वीडियो, वंडरफुली रेंडर्ड, एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस बुक. गॉड ब्लेस. एंड थैंक यू. इन्होंने इतनी अच्छी तरह से, जैसे कहते हैं ना, सब पूरा प्रोग्राम पिरोया है मोतियों के दानों के जैसे, वैसे मोती जैसी ये लग रही हैं. Peenaz ji, you always very kind. And यहाँ क्योंकि यहाँ पे बड़े वो लोग बैठे जो सब समझते हैं. एक बार ये हमारे इंटरव्यू के लिए आई थी, हमारे स्टूडियो में मेरे आई, तो मेरे और विक्रम घोष जी जो भारत के बहुत प्रसिद्ध परकशनिस्ट हैं, तो हमने जब ये इंटरव्यू ले रही थी तो हमने देखा कि पहली बार कोई इंटरव्यूअर हमसे इंटरव्यू ले रहा था जो एक तो प्रॉपर होमवर्क के साथ में आया था और जिसे हमारे बारे में उतना ही पता था, शायद ज़्यादा. तो हमने इनको एक वर्ड दिया कि ये ऐसी इंटरव्यूअर हैं जिनमें विद्वत है, विद्वत वाली इंटरव्यूअर है. thank you so much. Thank you so much for making my evening and my day come true. और गौरी जी जो हमारे साथ खड़ी हैं, अगर ये नहीं होती तो मेरा ख्याल है आधे से ज़्यादा टाइम्स म्यूजिक के आर्टिस्ट्स नहीं होते, है ना? सोनू भी मानते हैं इस बात को. सो गौरी, वी हैव टू गेट यू टू से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट चाहतों के साए में बसंत जी के साथ आपका ये सफ़र जो रहा है, सोनू, समीर जी के साथ, पीनाज जी के साथ. लेट्स हैव यू से अ फ्यू वर्ड्स. या गुड इवनिंग एवरीबडी. आप सबको, सब शायरों को आदाब और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब आए.
क्योंकि ऐसी बुक लॉन्च टाइम्स ग्रुप बुक से हुई है और इसका एक छोटा सा हिस्सा मैं इसलिए रही क्योंकि बसंत जी बहुत करीबी मित्र, बड़े भाई जैसे हैं। तो इनके साथ हमने पहले भी टाइम्स म्यूज़िक ने मोमेंट्स ऑफ लव नाम का एल्बम किया था। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी, समीर जी थैंक यू, आप दिल्ली लॉन्च में आए, यहाँ आए। सोनू जी, जब भी मैं कुछ अच्छा काम करती हूँ, अच्छा गाना करती हूँ, आप ज़रूर आते हैं, ये बहुत बहुत मेरे लिए अच्छी बात है। नहीं, लेकिन मैं मतलब अच्छा काम तो इतना कम काम करते हैं, मतलब बार बार अच्छा काम नहीं करते कोई, तभी सो मेरा कहने का मतलब है कि मैं उनको जब बुलाती हूँ, मैं तो अच्छा ही काम, टाइम्स म्यूज़िक अच्छा ही काम करते हैं, लेकिन मैं किसी काम के लिए अगर मैं उनको बोलूँ तो न्यू आर्टिस्ट हो या नॉन आर्टिस्ट हो, लेकिन सोनू जी हर बार आते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट सोनू जी। आई वॉन्ट टू ऑल्सो थैंक शंकर एंड सुशांत। सुशांत नहीं है, रिंकू कहते हैं उन्हें, बहुत अच्छे गिटारिस्ट और कंपोज़र है आप दोनों भी, तो आपके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। रुचि, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। रिंकू नहीं है तो आप हैं। और आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस प्रथमेश, द director, video director, who is a new director and he has done a fantastic job. So Prathamesh Patil, thank you so much. Yeah, हाँ प्रथमेश है। एंड येस ऑफ कोर्स विश्वास किनी इज़ अ फैंटास्टिक, आपने इन्हें विरेदी वेडिंग में देखा होगा, एक बहुत अच्छे काबिल एक्टर हैं और इनका सफ़र फिल्मों में बिल्कुल अभी शुरू हो गया है और वो वी होप दैट वी सी यू एट द टॉप। And thank you, Sue, for being here. And everybody thought that you both are trained scuba divers. In the last but not the least, मैं ये कहना चाहूँगी बसंत जी कि नेपाल और इंडिया की सरहद ही नहीं है, ऐसा जब आपसे मिलते हैं तो हमें लगता है। जब हम काठमांडू भी आते हैं तो इतने सारे हिंदी भाषिक हैं, और आपने जो पशुपति नाथ के टेम्पल के लिए किया है, आपने अर्थक्वेक जब हुआ था नेपाल में तो इतने सारे लोगों के लिए इतना अच्छा जो काम किया है, और आपके हॉस्पिटल्स के थ्रू आप जो लोगों की सेवा करते हैं, इसके लिए और आपकी कविताओं के लिए हम बहुत बहुत शत आपके ऋणी हैं और रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। सो दैट इज़ इट, एंड थैंक्स प्रकृति फॉर ऑलवेज बीइंग देयर। एंड यस रब्बानी, आई हैव टू से दैट ही इज़ माय ब्रदर एंड अ ग्रेट सिंगर, तो उनसे भी बहुत सारा काम हम करने वाले हैं। You know, before we actually have the photo op, बसंत जी, I think कहते हैं ना, जैसे मैंने कल आपसे कहा था बातों बातों में, कि जब एक अच्छे इंटेंशन के साथ चीज़ों की शुरुआत होती है तो अच्छे लोग मिलते जाते हैं, अच्छी रूहें साथ जुड़ जाते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ द बेस्ट सोल्स गेटिंग टुगेदर। आई एम श्योर यू हैव समथिंग टू से टू ईच वन ऑफ देम, अ फ्यू वर्ड्स फॉर ऑल ऑफ देम। पोडियम में जाऊं? हाँ प्लीज। नहीं प्लीज स्टे, वन फोटो जस्ट टू, हम हैं साथ में आपके। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। Basant ji, would you like my mic? Oh, your spectacles. Yes, there is a pair of specs under the. इनाया हम लोगों के सामने हैं, स्टेज में मौजूद हैं। मैं क्या कहूँ, मुझे कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। सोनू के लिए मैं कुछ चंद लाइनें बोलना चाहूँगा। मोहम्मद रफ़ी जैसा अंदाज है, मोहम्मद रफ़ी जैसा अंदाज है, ये आवाज़ अनमोल आवाज़ है। जब गीत बन के आती है आपकी आवाज़, आपकी दिल में जगह बनाती है आवाज़ आपकी। सोनू साहब, आप तशरीफ़ लाए, बहुत हमारी हौसला अफजाई हुई। तहे दिल से मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसे हमारे दोस्त शायर समीर साहब, उनके लिए तो बस इतना ही कह सकता हूँ, बाहुनर बाकमाल एक शायर का नौनिहाल,
नाम और शोहरत से माला माल सरस्वती है जिस पर निहाल, फिल्मी गीतों की जिसने बढ़ाई शान, एक और सिर्फ एक समीर अनजान। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दिल्ली में भी तशरीफ लाए। ऐसा लगता है आपके साथ अब जन्मों जन्मों का रिश्ता है। पिनाज मसानी मेरी 30 साल से भी पुरानी मित्र है। जब ये नेपाल कंसर्ट के लिए आती थी तो पूरा काठमांडू इनका आशिक हुआ करता था। अब भी है। आज के इस किताब को आप सबके सामने लाने में टाइम्स ग्रुप बुक का तो बड़ा हाथ है ही, मगर किताब की तैयारी के लिए बहुत से ऐसे नाम हैं जो सामने नहीं दिखते हैं, मगर उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मेरे उस्ताद शायर शाहिद हमदानी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने किताब को संपादित किया और मुझे गज़लों की हर बारीकियों से परिचय करवाया। इस किताब मेरे कुछ जो कविताएं, गज़ल, नज्म, गीत को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए मेरे मित्र संजय शेखर जो जकार्ता में रहते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी मदद की है। आज वो यहाँ तो नहीं आ पाए, मगर मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ। इस किताब की भूमिका लिखने के लिए खयाम साहब को मैं जितनी भी आभार व्यक्त करूं कम होगा। उन्होंने मुझे एक अलग ही ऊंचाई में पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। किताब की तैयारी में चंद एक नाम लेना मैं मुनासिब समझता हूँ। इस किताब की डिज़ाइन और इलस्ट्रेशन के लिए श्रुति मालविया, शायद श्रुति आई हैं, हमारे बीच हैं। मैं श्रुति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। इतनी प्यारी बच्ची है, उसने कई बार, मैं भी थोड़ा डिफ़िकल्ट आदमी हूँ, मुझे परफेक्शन पसंद है, तो ये किताब को कई बार मैंने श्रुति से करेक्शन करवाया है, चेंज करवाया है, मगर उस श्रुति ने हर बार मेरी रिक्वेस्ट को माना है। इस किताब की प्रारूप से लेके किताब को फाइनल शेप देने तक एक शख्स बहुत ही मायने रखता है मेरे लिए। मेरी मित्र प्रिया सरकार जो दिल्ली में रहती हैं, उन्होंने करीब साल भर की मेहनत से इस किताब को आप सबके सामने पेश किया है। आज वो यहाँ तो नहीं आ पाई, मगर मैं श्रुति के जरिए उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। म्यूजिक वीडियो के लिए विश्वास किनी सु, इन्होंने जो इनमें जान डाली है वो तारीफ़ काबिल है। प्रथमेश, आई रियली हैट्स ऑफ टू यू। और
गाने को कंपोज करने के लिए शंकर, सुशांत, शंकर, आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। एंड गौरी हम मेरी छोटी बहन है, मोर देन टाइम्स म्यूजिक की एग्जीक्यूटिव से भी ज़्यादा मेरी छोटी बहन है। शी ऑलवेज गोज आउट ऑफ द वे टू हेल्प मी। सो थैंक यू गौरी, थैंक यू प्रकृति। बिल्कुल आपने आज के इस शो को 4 चांद लगाए। एंड आवर फ्रेंड रबानी, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सब शायर, आप सब मेरे दोस्त, मेरे परिवार के सदस्य, मीडिया पर्सन्स, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सब यहाँ आने के लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया। Thank you so much, Basant ji. And without wasting too much time, our media friends are waiting for a photo op with this book. I request all our special guests to please hold up their copies. And can we have a photo op, please? Basant ji, आइए please. आपकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. Can you please hold up the book in front of you? Yes. आइए. Here, you can hold. I'm going to request Sameer ji, Sonu and Basant ji, please stay on stage. They want a close-up with all of you. And I will request somebody from the management, could you please move the branding onto the side? Aap log, please hold up your books. Yes, please. Thank you. ओके, स्टार्ट करें। सोनू जी, सबसे पहले तो ये जो बुक लॉन्च हुई है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? और बहुत ही उनका इतने टाइम से मैं इंडस्ट्री में हूँ, अब नए नए तरीके से म्यूज़िक लॉन्च होते हैं। मैंने देखा पहले होते थे सिर्फ फिल्मों में गाने होते थे, फिर ऑडियो कैसेट्स आने शुरू हो गए, फिर CDs आने शुरू हो गए, फिर MP3 आने शुरू हो गए। अब गाने बनाने के लिए एक नए रीज़न और निकलता है, अच्छी किताब हो अगर तो उस किताब को लॉन्च करने के लिए गाने उसके बनाए जाते हैं। तो ये गाना बसंत चौधरी जी हैं जो नेपाल के प्रख्यात राइटर भी हैं और समाज सेवक भी हैं, जिससे मैं तो पहली बार मिला उनसे। तो उन्होंने मुझे उनका गाना लिखा हुआ था, तो टाइम्स म्यूज़िक ने मुझे कहा कि आप इसे गाएं। मैंने गाना सुना, मुझे अच्छा लगा और इसलिए मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। आई थिंक गाना अच्छा हुआ है। और कैसा एक्सपीरियंस रहा चाहत के साए में गाने का नाम? चाहतों के साए में गाना बनाया है सुशांत और शंकर ने, और इसे लिखा है बसंत चौधरी ने। ऑफकोर्स मेरी स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था गाना, तो जब मैंने सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने एक और गाना भी गाया इनके लिए, उसका नाम है आहाना, वो बाद में आएगा अभी। बट दोनों ही गाने मुझे बड़े अच्छे लगे। दोनों ने अच्छी मेलोडी हो, अच्छे लिरिक्स होते हैं तो फिर अच्छा गाने का मज़ा भी आता है, तो वो एक अच्छा रहा। सर, इन दिनों जो सिंगल का ट्रेंड है उसको आप कैसे देखते हैं? और गाने जो है रिक्रिएट किए जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि रिक्रिएशन का तो मैं इतना कायल नहीं हूँ, क्योंकि फिर भी मैं ऐसा कि उसके अगेंस्ट नहीं हूँ। कर रहे हैं तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज वो लीगली कर रहे हैं, परमिशन लेके कर रहे हैं। जो ओरिजिनल कंपोजर्स हैं, लिरिक्स राइटर हैं, सिंगर्स हैं, उनको प्रॉपर क्रेडिट दे रहे हैं तो ठीक है, चलो। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि गाना किसी और का होता है, नाम किसी और का जाता है, वो रॉन्ग है। तो हाँ, बस बाकी इट्स फाइन। सिंगल का ट्रेंड है यूट्यूब में या सोशल मीडिया में, गाने कितनी बार देखे जाते हैं उस पर मुनसर है कि गाना कितना हिट है। बट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कल होना हो मेरे ख्याल से भारत के इतिहास का सबसे बड़ा गाना होगा, कहते हैं। उसके व्यूज़ हैं 89 मिलियन, और कुछ पंजाबी गाने हैं जिनके व्यूज़ हैं 474 मिलियन। उसको सुनता कौन है? बात तो ये है कि आप और मैं उससे उतना नहीं गुनगुनाते जितना कल होना को गाते हैं। तो देयर इज़
एक लूप होल तो है कि आप जिसको हिट समझते हैं वो वाकई में हिट है या नहीं है, या वो सिर्फ लोग देख रहे हैं इसलिए वो हिट हो रहा है। तो गाना जो फेमस होता है वो मतलब जैसे आप उदित जी का कोई गाना सुन लें पुराना, या कुमार शानू जी का सुन लें, या मेरा सुन लें, या ए जिंदगी गाने लगा सूरज जी का जो भी गाना है, बट वो रिकॉल वैल्यू होना अलग बात है और हिट्स होना, व्यूज़ होना वो अलग चीज़ है। आहिस्ता से ये क्लैरिटी आएगी बाद में। तो आपको लगता है कि लोग पहले के गाने थे वो ज़्यादा याद रखते थे? नहीं, ऐसा नहीं, गाने अभी भी अच्छे बनते हैं, बट जिन गानों ऐसे जो गाने हैं जो याद करने स्मरण करने लायक हैं उनको शायद इतनी बार रेडियो पे बजाया नहीं जाता, ये भी बात है। तो कल होना हो अगर रिक्रिएट किया जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब इन जिसकी जो मर्जी करे, मेरे को क्या। अरे हाँ, अभी यहाँ बात नहीं करते उस बारे में, उस बारे में बात नहीं करते, ये इनका है ना फंक्शन, इसलिए इनकी बात करते हैं, करेंगे बाद अपन बात करेंगे। अरे आने दो आहिस्ता से आते हैं। संजू में आया था बढ़िया, और कुल्फी अपना कुल्फी गाना आया था 102 नॉट आउट में आया था। अभी एक दो और आने वाले हैं तो आपको मालूम पड़ेगा आहिस्ता से। सर बढ़िया का अगर 2 लाइनें गुनगुना। नहीं, यहाँ नहीं। हाँ, क्या कहना, मतलब अच्छे, सब अच्छे हैं, वही कहूँगा। आप आइए, आप इनकी बात कीजिए। मौसम दिख रहा है, बारिश के मौसम को देख के कोई एक गाना गुनगुनाना चाहेंगे इस मार्च के मौसम से? अरे वो बसंत, अभी हम बसंत ऋतु की बात कर रहे हैं, बारिश की ऋतु की बात नहीं करेंगे हम लोग। खैर सोनू जी ने जो आवाज़ दी मेरे लिरिक्स पर, अब मैं क्या तारीफ़ करूं। सोनू तो बस सोनू ही है। जिस अंदाज से उन्होंने इस गाने को गाया है, एक लिरिसिस्ट की लाइनों को जब तक उसको गाने वाला और उसको कंपोज करने वाला जब अपने अंदर नहीं जीता है, तब तक वो गाना नहीं बनता। ठीक है, हम रोज़ नए नए गाने सुनते हैं, और कितने गाने आपको याद रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सोनू जी ने जो मेहनत की इस गाने को और जिस अंदाज से उन्होंने पेश किया है, ये गाना सदा आप लोगों को याद रहेगा। सर आपके बुक देखिए, ये मेरी हिंदी लैंग्वेज की दूसरी बुक है। इससे पहले आंसुओं की स्याही से चंद साल पहले मैंने रिलीज की थी। ये बुक टाइम्स ग्रुप बुक्स के जरिए आप सबके सामने आई है। इसमें गज़लें हैं, कविताएं हैं, नज्म, गीत हैं। मैं नेपाल में रहता हूँ, वैसे मेरी रूट राजस्थान से है, तो मैं नेपाली और हिंदी दोनों में लिखता हूँ। मगर मुझे कभी भी नहीं लगता कि मैं अच्छा लिख सकता हूँ। मैं अपने को साहित्य का एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट समझता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा लिख सकूँ। तो ऐसे में सोनू निगम जैसे हम सब के चहेते कलाकार जब कोई गाना गाने के लिए राजी हो जाते हैं, तो लगता है कि आप एक शिखर पर पहुंच गए। सब एक से एक फनकार हैं, उनके बारे में क्या बोलूं मैं। जितना सब कहूं उतने कम पड़ते हैं। हसन कमाल साहब, सागर त्रिपाठी, शाहिद लतीफ़, शाहिद हमदानी, सब मजे हुए फनकार हैं। उन सब से तो बहुत कुछ सीखना है मुझे। मैं उनके सामने कुछ कहूँ, चंद पंक्तियाँ पढ़ूँ, वो मुझे मौका मिले, मेरे लिए तो सबसे गर्व की बात है ये। और आज ऐसा माहौल मिला मुझे लगता है कि मेरा जीवन धन्य हो गया। एक गज़ल गुनगुनाता हूँ, एक मतला, एक शेर। दिल में गुजरी है, दिल में, मैं एक मिनट देख जी सर जी, जाग जाते हैं
अब भी तेरी आहट पर जख्म जाग जाते हैं, अब भी तेरी आहट पर होठ गुनगुनाते हैं, अब भी तेरी चाहत पर होठ गुनगुनाते हैं, अब भी तेरी आहट पर आसमान हंसता है, चांद जगमगाता है, आसमान हंसता है, चांद जगमगाता है, तारे झिलमिलाते हैं, अब भी तेरी आहट पर होठ गुनगुनाते हैं, अब भी तेरी आहट पर। नेपाल से आए हमारे भाई कवि शायर बसंत चौधरी जी को बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ उनके इस नए संकलन पे। चाहतों के साए, ये जो किताब इन्होंने आज जिसको हम लोगों ने जिसका उद्घाटन किया, और मुझे एक किताब मैंने पढ़ी है, दिल्ली में भी मैंने इस किताब का उद्घाटन किया था, और इस किताब में ज़िंदगी के जितने जज्बे हैं सबको इन्होंने कहीं न कहीं छुआ है। इस किताब की जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगी कि जो भी बात उन्होंने कही है बड़ी सादगी से कही है, बड़ी ईमानदारी से कही है, और कोई भी पढ़े, आम आदमी भी उसको पढ़े तो उसको हर बात समझ में आएगी। और चाहे वो नेचर की खूबसूरती हो, चाहे वो रिश्तों की बात हो, या मोहब्बत की बात हो, या फिलासफी की बात हो, या देश की बात हो, हर विषय में उन्होंने कुछ न कुछ लिखा है, और जो उनके दिल में आया है उन्होंने उसको बहुत ही सच्चाई से बयान किया है। तो मैं उनको बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ, दुआएं करता हूँ ईश्वर को इस किताब को बहुत सफल करे और वो भविष्य में आगे भी इस तरह की किताबें लिखते रहें। थैंक यू, थैंक यू। ओके, क्या कहना चाहेंगे विश्वास, चाहतों के साए में बुक लॉन्च आज हो गई है और आपको जो है एज ए चीफ गेस्ट यहाँ पे इनवाइट किया गया है, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं और क्या कहना चाहेंगे? मैं सोनू निगम जी का बचपन से फ़ैन रहा हूँ और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी जब मुझे बताया गया कि ऐसी म्यूज़िक वीडियो है जिसमें आपको एक्टिंग करनी है और आवाज़ सोनू निगम की होगी। तो हम एक्टर्स हैं मतलब, और स्टोरी लाइन बहुत प्यारा है। मतलब यूजुअली एक टाइम पे ऐसे होता था जब म्यूज़िक वीडियोस बनते थे जो शॉर्ट फिल्म्स की तरह होते थे, कहानी रहती थी पूरी और है ना कुछ महसूस होता था, और उनकी रेपिटेटिव क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। आप बार बार देखते रहो तो आपको अच्छा लगता है। तो मुझे कुछ वैसा दिखा करने का मौका मिला और मैंने सोचा कि वीरे के बाद कुछ ऐसा करेंगे अलग सा तो लोगों को पसंद आएगा, मतलब थोड़ा और एज एन एक्टर एक अलग शेड दिखने को मिलेगा। तो फिर मैंने हाँ किया और बहुत मज़ा आया करके। ये मोस्टली शूट गोवा में हुआ है और इसमें स्कूबा डाइविंग करनी थी और मैंने स्कूबा की नहीं है कभी पहले। तो पहली बार जब पानी में छलांग मारी और वो थोड़ा स्कूबा इंस्ट्रक्टर्स बताते हैं और उसके बाद वो लोग पानी के नीचे ले गए। और अब गोवा में उस समय क्या प्रॉब्लम थी कि पानी क्लियर नहीं था इतना, तो वो मुझे ऐसा लगा जैसे सब धुंधला हो गया एकदम और काफ़ी घबरा गया मैं, लेकिन आस्ते आस्ते करके हमने किसी तरह शूट पूरा ख़त्म किया। और वीरे दी वेडिंग को जिस तरह का रिस्पांस मिला है और जो है 75 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर लिया 80 तो 80। क्या कहना चाहेंगे, कितना मतलब डेब्यू फिल्म में इतना अच्छा बिजनेस करना कितनी बड़ी उपलब्धि है? बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब अगर इतने लोगों ने देखा है अब कि थोड़ा बहुत इस्टेब्लिश हो गए हैं, सब पहचान रहे हैं और अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स से मिलने का मौका मिल रहा है। गिफ्ट है मुझे लगता है बाबा जी की तरफ से। हमने तो अपनी तरफ से मेहनत की थी पूरी जितना लीचड़ भंडारी को बना सकते थे बनाया था और बहुत अच्छा लगा, लोगों को प्यार हो रहा है लोगों को कैरेक्टर के साथ। तो एज एन एक्टर इससे बड़ी अचीवमेंट आपके लिए क्या हो सकती है। मैं बहुत खुश हूँ। भंडारी के किरदार बॉलीवुड में आपकी शुरुआत हो चुकी है, तो आगे भी आपके प्रोजेक्ट्स पे बात चल रही है और भी कोई या फिर कोई बॉलीवुड में और भी प्रोजेक्ट? जी चल रही है फिल्मों की, थोड़े अच्छे काफ़ी डायरेक्टर्स के साथ, लेकिन जब तक अभी तक कुछ साइन नहीं किया है, साइन करेंगे तो फिर बाहर आएगा वो। विश्वास, भंडारी के किरदार को जितना प्यार मिला है, ऑडियंस से किस तरह का रिस्पांस मिला और क्या बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला है अपने किरदार को?
प्यार मिला है ऑडियंस से। इनफैक्ट मैं इंस्टाग्राम की ताकत के बारे में जानता नहीं था और मुझे दुनिया भर से मैसेज आ रहे हैं, नायरोबी से, साउथ अफ्रीका से, एम्स्टर्डम से, और लोगों ने बहुत अच्छे से कनेक्ट किया इन अ वे दैट सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट अभी कुछ दिन पहले एक लेडी का साउथ अफ्रीका से मैसेज आया, बोली कि मैं डिवोर्स्ड हूँ और भंडारी देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि है ना, आई शुड गो आउट एंड स्टार्ट मीटिंग पीपल एंड आई शुड फाइंड अ भंडारी फॉर माई सेल्फ। तो मुझे एज एन एक्टर लगता है अगर किसी तरह का भी आपका कैरेक्टर किसी की लाइफ में कोई बदलाव ला सकता है ना, तो उससे बड़ी बात नहीं है। मैं इसलिए एक्टिंग करना चाहता हूँ कि ताकि हमारा काम ही है टू रिप्रेजेंट लाइफ ऑन फिल्म, कि ताकि हम कुछ अच्छा कर सकें और लोगों को पसंद आए। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।